भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहां खिले फूले। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त ने मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए। रैदास में भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी, ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा। बिना झुके न रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई हैं। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी।
इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर न होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते हैं। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता, गुरु मिल गया रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वो कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। जब परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास को मैं कहता हूं वो भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपे तुले, शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गईं। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल थी, और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जान के तुम हैरान होगे कि चमार मूलतः बौद्ध थे। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़ कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा होता है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए। लेकिन क्या बचना, आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती। बच तो गए, किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। और उसका फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा।
वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है। जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वो हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है, और वैसे भी सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती, शूद्र, अछूत। वो असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है, मंदिर के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमहार हैं। वे ही बौद्ध चमहार हो गए। और क्यों चमहार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। महावीर ने कहा है मांसाहार हिंसा है, पाप है, और ठीक कहा है। दूसरे को दुख देना, हत्या करना भोजन के लिए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? और फिर यह बात कहां रुकेगी? अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है? कल अखबार में मैंने देखा मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदच्युत हो गया है, बगावत हो गई है। उसके घर, उसके चौके में, उसके फ्रीज में आदमी का मांस पाया गया। फिर बातें रुकती नहीं। जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्ज है? और आदमी का मांस स्वभावतः सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और सुपाच्य है। मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। बात कहां रुकेगी फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वो आदमखोर हो जाएगा। और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपने जाति के पशुओं को नहीं खाता। कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाएगा, कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता, सिंह भी सिंह को नहीं मारता है और उसका मांस नहीं खाता है। सिर्फ आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, उठे तो इतना उठ सकता है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है, दूसरा छोर स्वर्ग में। महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है, और ठीक कहा था। लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है? यह तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस के खाने में क्या हर्जा है?
तुम मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे। ये बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता, केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहां हैं? अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते हैं तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता